रूल पढ़ते हैं भाई, कैसे कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। चलो सुनो भाई ध्यान से। अपने पास 3 बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड के रूल पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के, कोवेलेंट बॉन्ड, और भैया इसमें भी तुम पहले ले लो होमो एटॉमिक। यार कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं नहीं होते, सॉरी मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं नहीं होते, कौन कौन? होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। F2O2 और N2, सही है। ये तीनों मॉलिक्यूल है और इन तीनों में बॉन्ड कौन सा है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड है। अरे सबको पता ही होगा, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। और बोलो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे हैं, होमो एटॉमिक है या हेट्रो एटॉमिक? ये है बेटे होमो एटॉमिक। मुझे बताओ फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बेटे डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, सही है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेटे? या तो ऐसे बोलो कि एक यहाँ से एक यहाँ से, या बोलो टोटल कितने की होगी? 2 की। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोलो किसी एक पर माइनस आएगा और किसी दूसरे पर प्लस आएगा। अरे ऐसे ही है ना, ऐसा तब होता जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा तब होता जब दोनों के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ? बीचों बीच। वो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ? बीचों बीच। इधर वाला फ्लोरीन खींचना चाह रहा है, इधर वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन खींच, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बेटे चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो बोलो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। दोनों में क्या हो जाएगा मामला? 0। ठीक। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण एक पर +2 एक पर -2। लेकिन देख लो ध्यान से, दोनों क्या है? दोनों क्या है? ऑक्सीजन। दोनों एटम बेटे किसके हैं? और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी है? सेम। तो बोलो क्या ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बीचों बीच। बीचों बीच रहेगा तो किसी तरीके का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, और दोनों ऑक्सीजन पे बेटे जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 0। तो यहाँ भी क्या रहेगा मामला? 0, और यहाँ भी 0। सही है ना? अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ बताओ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक पे +3 और एक पर -3, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण बेटे दोनों पे चार्ज क्या आ जाएगा? सही है ना? अरे बोलो यार। तो यहाँ मैं सिंपली कोई भी लिख लूँ, मान लो ये लिखा मैंने x और x, यहाँ x और x डबल बॉन्ड जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, और x और x ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है किन्हीं भी 2 एटम के बीच में तो किसी तरीके का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटे? पहला रूल समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है। सामने तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट में भी कौन है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है तो तुम देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0। डिफरेंस 0 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेंगे, किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट ना होने की वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर दोनों एटम सेम है तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। दोनों एटम पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटे वो क्या आ जाएगी? 0। और रीजन क्या हो जाएगा इसका? ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पर मैंने जनरलाइज कर दिया, सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, बेटे अगर एटम सेम है दोनों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो किसी तरीके का कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। वहां तुम्हें क्या मान लेना है? 0 मान लेना है। सही है ना? अब आ जाओ अगले पर, हेट्रोएटॉमिक का केस देख लो। हेट्रोएटॉमिक, अब अगर हेट्रोएटॉमिक है तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होंगे नहीं होंगे? बोल नहीं रहा, अलग अलग टाइप के होंगे। चलो मैंने मान लिया एक x और दूसरा y, और यहां मैंने मान लिया, और यहां भी मैंने क्या मान लिया? x और y। सही है भाई? ठीक है ना? अब क्योंकि यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई वहां बात है नहीं बेटे, यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। यार सेम होगी अलग अलग होगी? याद रखना पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा रहे थे, हमने कहा था किन्हीं भी 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। भले ही कहीं हमने लिखवा दिया था कि ये लगभग लगभग बराबर है,
नाइट्रोजन क्लोरीन लगभग लगभग बराबर, कार्बन सल्फर लगभग लगभग बराबर, फॉस्फोरस हाइड्रोजन लगभग लगभग। लेकिन कोई जिद पकड़ के बैठ जाए कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा, तो क्लोरीन की ज्यादा। सही है ना, सही है, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी। सही है भाई। या फिर जिद पकड़ के बैठ जाए फॉस्फोरस हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, तो फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। ठीक है भाई। तो ये चीजें यहाँ पर यूज होने वाली है। किन्हीं भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। मुझे बताओ यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के कारण चार्ज कैसा आता है, +1 और -1। किसी एक पर +1 आएगा, किसी दूसरे पर -1। बताओ किस पर +1 आएगा, किस पर -1? एक्स पर +1 और वाई पर, अरे सुधर जाओ, अरे सुधर जाओ। सही है, क्या सोच के एक्स बोल रहे हो भाई? अभी हमने ये कहाँ बताया किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? पहले एज्यूम तो कर ले, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है, एक्स नाम का कुछ होता थोड़ी है, वाई नाम का कोई एलिमेंट थोड़ी, तो ये तो हाइपोथेटिकल है। तो पहले ये तो हमें बताने दो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। जब हम ये बता लें उसके बाद फिर तुम चार्ज असाइन कर लेना कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और जिसकी कम है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। चलो मैंने मान लिया, मान लेते, मानने में क्या जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। अब बता लो, तो बोलो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में एक्स पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटे, -1, और वाई पे क्या आ जाएगा भाई, अगर सिंगल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो किसी एक पर +1 किसी दूसरे पर, और वो किसके बेस पे देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको -1 दे दोगे, और जिसकी कम होगी उसको, सही है ना, अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे ही डबल बॉन्ड का केस है, डबल बॉन्ड का, अगर डबल बॉन्ड और हेटेरो एटम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको क्या दे दोगे, -2, और जिसकी कम है उसे, और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में देख लोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका -3, जिसकी कम उसका +3। तो बोलो यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा, -1, यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -3 और यहाँ +3। बोलो अगर मैं यहाँ ऑर्डर उल्टा कर दूं तो बताओ फिर आंसर भी उल्टा हो जाएगा, साइन भी उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सही है, इसको भी लिख लो, जल्दी से लिख लो, और लिख लेना, लिख लो इसे भी। किन्हीं भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी सेम, भले ही लिखा हो कहीं भी कि लगभग लगभग सेम। पॉलिंग स्केल पढ़ा था ना हमने, याद है पॉलिंग स्केल? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर है 3.04। 3 तो पढ़ते ही है ना, दोनों क्लोरीन और नाइट्रोजन, दोनों को क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों तीन ही तीन कहते थे। एग्जैक्ट में देखोगे 3.04, शायद इतना, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और क्लोरीन की है बेटे 3.16, 3.16 यही होगी शायद। बहरहाल क्लोरीन की ज्यादा है देन नाइट्रोजन। सही है, लिख लिया होगा ना, ये लिख लिया? ठीक है भाई, बोलो यार समझ में आ गया नहीं आ गया? दो केस थे, अरे बात है नहीं, दो केस थे। पहला कौन सा था भैया, होमो एटॉमिक वाला, और दूसरा हेट्रो एटॉमिक। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल कैसा हो बेटे, हेट्रो एटॉमिक, तो तुम्हें देख लेना उनके बीच में बॉन्ड कितने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक पर जाएगा प्लस और दूसरे पर जाएगा माइनस। अब ये प्लस और माइनस किससे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर क्या आ जाएगा, -1, और जिसकी कम उस पर क्या आ जाएगा, +1। यह हमने एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, एक्स की, तो बेटे एक्स पर क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ +1। अगर डबल बॉन्ड है तो बेटे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर -2 और जिसकी कम उस पर, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर -3 और जिसकी कम है उस पर +3। रीजन क्या है बेटे, किन्हीं भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी सेम नहीं हो सकती। तो जिसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसी की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, और जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है ना? इसके बाद तुम्हें एक ऑर्डर भी चाहो तो याद रख लेना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तुम्हें याद रख लेना है। ठीक, जनरली हम मानते क्या थे, नाइट्रोजन और क्लोरीन सेम मान रहे थे, नहीं मान रहे थे? बोलो कार्बन और सल्फर क्या मान लिया था हमने, सेम, और फास्फोरस और हाइड्रोजन क्या मान लिया था, सेम। ये माना था ना पहले, अरे ये पहले माना था, ऐसे ही काम चलाया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर भाई एग्जैक्ट बताना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट, तभी तो प्लस और माइनस, अरे रुक जा लिख लेना,
तभी तो प्लस और माइनस दे पाओगे, तभी तो चार्ज। अरे पहले ये तो पता चले कौन ज्यादा है। यार मैंने यहाँ NCl3 लिख दिया, तो अब ये थोड़ी कहोगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो 0 0 हो जाएगा। अब तुम्हें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है। तो अगर एग्जैक्ट बताना पड़े तो बेटे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, सल्फर की कार्बन से ज्यादा और फास्फोरस की हाइड्रोजन से ज्यादा, ये याद रख लेना। सही है, बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, अभी हमने पिछले चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बोलो यार। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ रहे थे कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बनाता किसके साथ था, फोन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यार नाइट्रोजन से ज्यादा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से ज्यादा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर क्लोरीन के साथ क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था? अच्छा उसकी एक शर्त थी कि अगर कहीं भी रिंग बन रही है तो क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जनरली नहीं बना रहा था। रीजन क्या था, क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो साइज ज्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, जबकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। बोलो यार बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये हेट्रो एटॉमिक का केस बता दिया था कल। मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होमो एटॉमिक के केस में भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, 0। दोनों तरफ कैसे एटम थे भैया, सेम। सेम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, 0 होने की वजह से कोई भी चार्ज नहीं आ रहा था, मामला 0 था दोनों तरफ। ठीक है भाई। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक में हमने तुमसे क्या कहा था कि पहले तो चेक कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है y से, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर की तरफ आएगी, x की तरफ। x की तरफ आएगी तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, और यहां, सही है, ठीक है ना, सही है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की ज्यादा है y से, तो x पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और y पे भैया जितने बॉन्ड होंगे उतना ही चार्ज आएगा। ये बात याद रख लेना, कहीं हिंदी में लिख लेना चाहो तो, कि जितने बॉन्ड होंगे उतना ही चार्ज आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1 एक पे, दूसरे +1, सही है, देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 का चार्ज आएगा, और ट्रिपल है तो 3 का आएगा। अब वो माइनस प्लस तुम कर ही लोगे, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के। हमने कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें ऑर्डर भी लिखवाया था, उस ऑर्डर को उतने ही याद रख लेना, उसी से सारे सवाल तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। सही है भाई। आओ आगे कुछ और रूल पढ़ते हैं आज। एक होगा जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, और दूसरा होगा जो उसे एक्सेप्ट करेगा। और बोलो बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, एरो की डायरेक्शन से। और एरो की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, जहां पर डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मामला जाता हो। सही है, ये डायरेक्शन होती है, तुम्हें सबको पता है। और पहला केस देखो, यहाँ पर मैंने लिया एक x और यहाँ y, ये दो आइटम है अलग अलग। x ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया है, y को। अभी बताओ चार्ज कहां पर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव आएगा, भाई देने वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और लेने वाले पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। सही है, लेकिन अब हम यहाँ ये देखेंगे कि किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव। डायरेक्ट नहीं बोलना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। सबसे पहली चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दो कि किसकी ज्यादा है, उसी हिसाब से फिर मामला देखा जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y की ज्यादा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x। अब जब ये बात मैंने की तो देखो क्या जो हमारा चार्ज आएगा क्या वो फिट बैठेगा, क्या कहना सही होगा कि किस पे प्लस किस पे माइनस आएगा, तो देखना पड़ेगा पहले। मुझे बताओ x अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अच्छा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है नहीं दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, सीधे पेयर दे रहा है, तो चार्ज आएगा एक जगह +2 दूसरी जगह -2। सही है, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड मत कहना, मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने का लॉस होगा, कितने का गेन होगा, 2 का। सही है, पूरा पेयर जाएगा, देने वाला +2 का और लेने वाला -2। अब जरा ध्यान से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, अच्छा यहाँ तुमने असाइन कर दिया कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर +2 और इसने लिए हैं तो इस पर -2। सही है, अब देखिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी फिट बैठ रहा है। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, y की, तो y पे तो चार्ज ही कैसा आना चाहिए। अच्छा y का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो खींच ही तो रहा है, y का काम ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से भी हमारी बातें फिट बैठ रही हैं, किसी को कोई यहाँ ईगो पर हर्ट
नहीं हो रहा है। वाई कह रहा है मेरा तो काम ही इलेक्ट्रॉन खींचना, मेरी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो चार्ज मेरे पे कैसा आना चाहिए, माइनस। और जो दे रहा है उस पर कैसा आना चाहिए, तो आ तो गया, आ तो गया। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज्यादा है, या कह लो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का 2, और जो दे रहा है उस पर कैसा आएगा। सही है भाई, यहां तक सही है। अब दूसरा केस समझो, दूसरा केस समझो। अब मान लो यही फिर से यही सीन है, और इस बार हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, यानी ना ये इलेक्ट्रॉन अपनी पास खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। अब बोलो अब चार्ज कैसे आएगा। अच्छा, अब जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन वो तो क्या होगा, +2, और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा, -2। तो बताओ अब क्या +2 -2 चार्ज आएगा या नहीं आएगा, अभी भी आएगा, अभी भी वैसे ही आएगा जैसे आ रहा था। जो देने वाला है उधर +2 और जो लेने वाला है, भाई मान लो एक ये रूल होता है कि अगर कोई, लिखना बंद करो, अगर कोई गरीब है और दूसरा अमीर है, तो ये दुनिया का नियम है कि अमीर गरीब को दान करता है। हालांकि बैक डोर में अलग काम चलता होता है, लेकिन सामने, दुनिया के सामने तो यही रूल चलता है ना, कि जिसके पास होगा वो जिसके पास नहीं होगा उसे देगा। तो ये चल रहा था यहाँ मामला। लेकिन अगर क्या दोनों बराबर के हों, दोनों बराबर के अमीर हों, तो क्या वो पैसे लेने से मना कर देगा, पैसे लेने से कौन मना करता है। अब यहाँ दोनों बराबर के ही तो अमीर है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। तो अगर मुकेश अंबानी को कहीं से पैसा मिले तो मना थोड़ी करेंगे वो, मना, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन कहीं से आएगा तो मना कौन करता है, पैसे के लिए कोई मना नहीं करता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी सीधा मामला है कि एक्स इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भैया, वाई को दे रहा है, तो देने वाले पर क्या आएगा, +2, और लेने वाले पर क्या आ जाएगा, -2। सिंपल रूल, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। सही है ना, बोलो यार, क्या बात समझ में आ रही है। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3, यहां पर थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है भाई, एक्स की ज्यादा है देन वाई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, एक्स की ज्यादा है देन वाई। अब फिर वही बात, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए। अब देने वाला कौन है, एक्स, लेने वाला कौन है, तो एक्स पे क्या आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था, या +2, +2, क्योंकि दे रहा है ना, दे रहा है तो क्या आना चाहिए था, +2। और बोलो वाई पे क्या आना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इस बार दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये एक्स की शान के खिलाफ हो जाएगा कि वो लोन पेयर को डोनेट करे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका तो काम क्या है, एक्सेप्ट करना, उसका काम क्या है। और बोलो जो रीत है उसके विपरीत काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, रीत के विपरीत काम हो रहा है, तो यहां पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। सही है ना, दोनों पे चार्ज क्या आएगा। तो ये तुम्हें देख लेना है, देख लेना है कि भाई कंडीशन क्या बन रही है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं तुम, एग्जांपल, इसका एग्जांपल है HNC। HNC का नाम सुना है तुमने, HCN का नाम सुना है, क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिड है, तो HNC क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। अरे CNNC जानते हो, CNNC जान रहे हो ना, तो यहां पर मैंने आइसोसाइनाइड वाला केस लिखा है। अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर मैं बना लूं, इसका स्ट्रक्चर होता है ये, सही है भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर मैं HCN का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया HCN का स्ट्रक्चर। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और वहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा सोचो दिमाग में, दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। नहीं नहीं, नाइट्रोजन की बहुत होती है, चौथे नंबर पे स्टैंड करता है नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन के बाद। बताओ भाई अनुराग कुछ है,
भैया कहाँ था इतने दिन से? हैं? क्यों? अच्छा, हाँ 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या दिक्कत थी? यहाँ 4 बॉन्ड बना। हैं? सुनो, चलो आ जाओ। अरे बातें मत करो। यहां देखो, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, अरे बातें नहीं अब, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो बोलो यहां नाइट्रोजन नाविक कितने बॉन्ड बना लेगा कोवलेंट बॉन्ड? अरे उसे बोलने दो यार। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कितने बॉन्ड बना लेता नाइट्रोजन कोवलेंट? अबे 4 नहीं हो जाते? 5 कौन से हिसाब से हो रहे हैं? जोड़ नहीं पा रहे हैं? जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 5 बता रहा। 4 हो जाते। बोलो क्या नाइट्रोजन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम कितने बना सकता है? और एक क्या बनाएगा? और तुम्हें उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट कराना है। ऑक्टेट भी कंप्लीट कराना है। अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना होता तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाते, बोलो, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन। रिद्धिमा बेटे दिख रहा है तुम्हें वहां से? महिमा तुम्हें दिख रहा है? ये आगे 2 सीटें खाली तो पड़ी हैं। तो मुझे बताओ रिद्धिमा, यहां बताओ नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते अगर ट्रिपल बॉन्ड होता? तो 6। और ये 2 कहां जाएंगे? 8। अरे वह टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन पे? 7। 8 से अब 7 पे आ गई। ये क्या बात हुई? कितने हो जाते? 5। अच्छा, अरे ट्रिपल बॉन्ड होता तो 5 हो जाते। बताओ समीरा बेटी कितने हो जाते? 4। अरे तुम लोग पागल हुए हो क्या? चलो वहां बता कितने हो जाते? 6 क्यों होते? ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे है? तुम्हें 4 बॉन्ड साफ साफ नहीं दिख रहे? 8 हो जाते? नहीं होते 8, 9 हो जाते। 9। अरे नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 ने बॉन्ड बनाया किसी के साथ तो 8 हो गए, और एक बचेगा, नहीं बचेगा और इलेक्ट्रॉन तो 9 नहीं हो जाएंगे? 9 कहां रखेगा वो? कहां रखेगा 9? बोलो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, 8 से ज्यादा वो रख ही नहीं सकता। अरे बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। कोवैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है, ऑक्टेट रूल को भी सेटिस्फाई करना है। सब तरफ देखना है भाई, सब तरफ देख के चलना है, सब लोगों को खुश रखना है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए नाइट्रोजन 2 तो क्या बनाएगा यहाँ? डबल, मतलब 2 ही बॉन्ड ये बना लिए कोवलेंट, और एक क्या बना लिया इसने? अब समझ में आया? अच्छा यहां आ जाओ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो बना तो रहा है 4 बॉन्ड, तो इसका तो ऑक्टेट। अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? अबे डुप्लेट कंप्लीट होता है, बोल दिया करो डुप्लेट। हाँ ऑक्टेट नहीं सर, डुप्लेट इसका कंप्लीट होता है। तो ठीक है, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो 6 इलेक्ट्रॉन ये और एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 7, एक लोन पेयर, सही है ना? ठीक है भाई, एक लोन पेयर, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अब इतना ही खर्चा हुआ है तो कार्बन की भी बात कर लो। मुझे बताओ कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 4, सही है ना? अब मुझे बताओ 2 के साथ तो उसने क्या बनाया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके उसने क्या बना लिया? बॉन्ड। तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। भैया जब मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो 2 किसी और के भी तो करते होंगे, तो टोटल 4 हो गए, नहीं हो गए? अच्छा 2 नाइट्रोजन ने दे दिए, कितने हो गए? और एक लोन पेयर भी तो बचा होगा, एक लोन पेयर भी तो बचा होगा। बोलो यही तो चैप्टर, कौन आ गया भैया ऐसा है जो इस तरीके से तुम लोग गेट पे देखने लगते हो? समझे? आ जाओ इधर, आ जाओ कहीं, यहाँ आ जाओ, आज यहाँ आ जाओ। उसमें क्या है? तुमने तो कहा था लेट आएंगे। इतना ही लेट? मुझे लगा 1 2 बजे आओगे। हाँ क्या कह रहा था मैं? 8 कार्बन ना? हाँ तो एक लोन पेयर भी तो बच गया, तो 6 ये हो गए और 2। भैया सबका पेट भरा हुआ है, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? तो स्ट्रक्चर बनाओ जब, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है तुम्हें कि किसी भी तरीके से सबके ऑक्टेट क्या होते हो। अब आओ यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर तुमसे यहाँ पर पूछूं कि मुझे बताओ यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस का 1 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन पे कैसा आ जाएगा? वेरी गुड।
तो बेटे नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा? प्लस कौन कह रहा है? क्या भांग भूंग खा के आया क्या चक्कर है तुम? सही है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा -1। अब ये वाला बॉन्ड निपटा दिया तुमने भाई, अब ये दोनों बॉन्ड निपटाओ ये वाले। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा इन दोनों बॉन्ड की वजह से? जीरो। जीरो आएगा कोऑर्डिनेशन वाले की वजह से। अरे ध्यान से सुन लेना, गलती मत करना। ये जो कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड है ना बेटे, इसकी वजह से जीरो आएगा दोनों पर। क्यों? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और ये अपना लोन पेयर दे रहा है। ये तो इसकी शान के खिलाफ है ना। उनका काम तो क्या है? सही है ना, इलेक्ट्रॉन लेना और वही इलेक्ट्रॉन दे दे। भाई कोई कंजूस है और वो किसी को पार्टी दे दे, सही है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो तुम? तो ये नई बात हो गई नहीं हो गई? इसकी चर्चा होगी नहीं होगी कि यार उन्होंने पार्टी दे दी, तो लीक से हटके काम हो गया नहीं हो गया भाई? तो ऐसे यहाँ पर है। तो ऐसे में भैया चार्ज क्या होगा? दोनों तरफ जीरो। लेकिन अगर तुम इन दोनों को देखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी तो है, अरे यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है, तो उसकी वजह से तो चार्ज आएगा। अरे कोवेलेंट की बॉन्ड की वजह से तो चार्ज आएगा नहीं आएगा? तुमने ये जो जीरो बोला है ये किसकी वजह से बोला है? ये तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से जीरो बोला है। इन दोनों की वजह से तो चार्ज आएगा। बोलो कितना आएगा? नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन पे आएगा -2 और कार्बन पे कितना आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ बेटा ये -2 आ जाएगा और यहाँ +2। बोलो ओवरऑल जो चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा? वेरी गुड। और कार्बन पे कितना आ जाएगा बेटे? +1। क्या समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ऑक्टेट रूल हमें फॉलो कराना है। ऑक्टेट रूल फॉलो कराना, 8 इलेक्ट्रॉन लाना है हमें सब में। तो उसके लिए जहां जो स्ट्रक्चर जैसा जरूरी है वहां बनाएंगे। जहां कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां, सही है ना? तो ये बात याद रखना, थर्ड वाला। बाकी तो नॉर्मल है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कैसा चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो तुम्हें मालूम है लेन देन कितने का होता है? अरे अभी मत बोलो, अभी आई हो तुम। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें बेटे लेन देन कितने का होता है? आई? क्या अरीबा, क्या हो गया तुझे आज? ये बता क्या हो गया? खाने में कुछ मिला हुआ था क्या नाश्ते में? सही है। तो बताओ लोन, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा देगा, लेन देन 2 का हो रहा है, तो जो दे रहा है उस पर +2 और जो ले रहा है उस पर -2। सही है, मैंने लग रहा है ज्यादा ही समझा दिया, इतनी देर नहीं देना चाहिए थी, तुम बहकने लगे। बात समझ में आ रही है भाई? बोलो यार, लिख लो अभी से।